और जी राम राम, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ फॉर योर न्यूज़ चैनल पर। तो मेरे वीडियो के थंबनेल से तो आप जान ही गए होंगे कि मैं आज जो है किस बात पर चर्चा करने वाला हूँ। यदि नहीं जान रहे हैं तो फिर भी जान लीजिए कि मैं अपने इस वीडियो में जो जिस बात पर चर्चा करने वाला हूँ वो नोएडा क्षेत्र में सेक्टर 4, 5, 8, 9 व 10 के झुग्गियों के फ्लैटों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा करने वाला हूँ। आप जानते तो होंगे ही कि यह फ्लैट जो है सेक्टर 122 नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो है सेक्टर 6 में लिस्ट आया है, उस लिस्ट को भी मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा और साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी को आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए अब मैं बिना बात को आगे बढ़ाए हुए आपसे जो है जिस बात को साझा करना चाहता हूं उस बात को मैं साझा करता हूं। तो जिन्होंने 2011, 15 और 16 में फॉर्म भरा होगा तो उनके पास ऐसी पुस्तिका जरूर होगी। यदि ऐसी पुस्तिका नहीं भी है तो उनके पास एक रसीद होगा। उस रसीद को भी जो है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस पुस्तिका के मतलब कि बाहर की ओर यानी सामने ही जो है वो लिखा हुआ रहता है कि नोएडा क्षेत्र में सेक्टर 4, 5, 8, 9 व 10 के झुग्गी वासियों के पुनर्वास हेतु 2 कक्षीय फ्लैटों की आवंटन योजना। ठीक है, तो आप इस फ्लैट कोड संख्या देख सकते हैं। तो मैं फ्लैट कोड संख्या इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अथॉरिटी में जो है कई बार कई योजनाएं आती रहती हैं। तो योजनाएं आती रहती हैं तो हम उसमें उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी भी जो है वो कोड संख्या नहीं बदलता है। तो इसी कोड संख्या को आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोड संख्या लिखा हुआ है और साथ ही साथ नीचे जो है मतलब कि जिन्होंने 2011 में फॉर्म भरा होगा तो प्रारंभ की तिथि और अंतिम तिथि भी लिखी हुई है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम जो है इसमें जानेंगे कि आवासों का विवरण, यानी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्या जानने वाले हैं। तो यही जानने वाले हैं कि ग्राउंड फ्लोर का कितना मतलब की रकम रखा गया है और साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए कितना रकम रखा गया है और प्रत्येक मतलब की फ्लोर के लिए कितना मतलब की किस्त बांधा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तलों की संख्या जो दी गई है वो 3 तलीय है। ठीक है, और फ्लैटों की संख्या जो यहाँ पे दी गई है वो 3472 है। ठीक है, 3472 है। लेकिन कुछ पेपरों में जो है, कुछ न्यूज़ पेपरों में मैंने देखा है कि वहाँ पे संख्या जो है कुछ और बताई गई है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो है इसी को लेकर चलिएगा क्योंकि ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो पुस्तक दिया गया था उस पुस्तक में 3472 कहा गया है फ्लैटों की संख्या, नंबर ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मतलब की लिस्ट निकलने के बाद जो है कह रहे हैं कि अब झुग्गी जो है जल्दी टूटने वाली है। तो मैं आपको यह एक बात बता दूं कि आप तो जान ही रहे होंगे कि झुग्गी की संख्या जो है वो कितनी है और फ्लैटों की संख्या जो है वो 3472 है। तो कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उतनी संख्या 3472 फ्लैटों में बस जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि झुग्गी टूटना भी हाल फिलहाल में मुमकिन नहीं है क्योंकि इतने झुग्गी वासियों को कहां पर मतलब कि भेजा जाएगा। ठीक है, तो अभी आप तो ये भी जान रहे होंगे कि सेक्टर 4 में जो है मतलब कि कुछ झुग्गी वालों को जो है वहां सेक्टर 122 में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये संख्या अब 3472 से कम हो गई है। और साथ ही साथ जो है और सेक्टर 6 की अथॉरिटी के द्वारा मतलब कि एक अनुमान लगाया गया था कि 24 माह में बन जाएगा। लेकिन आज देखिए, आज 24 माह से जो है पूरे 9 साल हो गए हैं लेकिन कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, अब जो है ये कितने वर्ग मीटर का है, तो ये वर्ग मीटर है 32.62 वर्ग मीटर का होगा। ठीक है, अब हम लोग मेन बात पर आते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के लिए जो रकम तय किया गया है वो 5,80,000 रुपये तय किया गया है। तो ध्यान रखिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए कितना तय किया गया है, 5,80,000 रुपये। जब हमने फॉर्म भरा होगा, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो उस वक्त आपने 5,000 का डीडी बना के जरूर दिया होगा। ठीक है, तो यही हमारी पंजीयन राशि है। ठीक है, यदि आपका जो है मतलब कि नाम आ जाता है, नाम कब यानी ड्रॉ निकलने के बाद यदि नाम आ जाता है तो उस समय आपको ग्राउंड फ्लोर के लिए 66,000 रुपये भुगतान करना होगा। ठीक है, तो किसी की बातों पर ना जाए कि आपको इतना करना है, उतना करना है, फलान करना है, ठिकान करना है। ठीक है, तो ये जो है किताब में लिखा हुआ है तो उन्हीं किताब के बातों को मैं जो है आपसे साझा कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ग्राउंड फ्लोर के लिए जब आपका ड्रॉ निकलेगा, ड्रॉ में नाम आएगा तो आपको 66,000 रुपये भुगतान करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि 5,09,000 रुपये आप देख सकते हैं, 5,09,000 रुपये यानी 20 वर्षों के लिए इस राशि पर जो है
किस्त बांधा जाएगा। क्या बांधा जाएगा? किस्त बांधा जाएगा और आपको हर महीने 4,912 रुपए देने होंगे। कितने देने होंगे? 4,912 रुपए। और यदि आप देने में अगर लेट हो जाते हैं तो आपको जो है 160 रुपए चार्ज भी देना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक सरल शब्दों में यही कहूंगा कि जिनको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा उनको जो है टोटल मतलब कि आपको कीमत चुकाना होगा 5,80,000 रुपए। और जब आपका ड्रॉ में नाम आ जाएगा तो आपको उस समय 66,000 रुपए देना होगा। और उसके बाद 5,09,000 रुपए जो है आपका किस्त बांधा जाएगा, वो भी 20 वर्षों के लिए। यानी आपको प्रत्येक महीना 4,912 रुपए भुगतान करना होगा। और साथ ही साथ यदि आप उसको देने में लेट हो जाते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज जो है 160 रुपए लगेगा। चलिए अब हम आगे जानते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के लिए कितना तय किया गया है, सेकंड फ्लोर के लिए कितना तय किया गया है और थर्ड फ्लोर के लिए कितना तय किया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए जो राशि तय की गई है वो 5,12,000 रुपए तय किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ पंजीयन राशि यानी जब आपने फॉर्म भरा होगा तो 5,000 का डीडी बना के दिया होगा। जब आपका ड्रॉ में नाम निकल जाएगा, जब आपके चाबी आपके हाथ में आ जाएगी तो आपको जो है 53,000 रुपए भुगतान करना होगा। उसके बाद 4,54,000 रुपए जो है आपका किस्त बांधा जाएगा 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। यानी आपको प्रत्येक माह जो है 4,381 रुपए देना होगा। यदि देने में लेट होते हैं तो आपको 143 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप जो है जरूर समझ गए होंगे। अब जो है हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो सेकंड फ्लोर की जो राशि तय की गई है वो राशि तय की गई है 4,90,000 रुपए। ठीक है, तो पंजीयन राशि यानी स्टार्टिंग में आपने जब फॉर्म भरा होगा तो 5,000 का डीडी बना के दिया होगा। जब आपका ड्रॉ में नाम निकल जाएगा, यानी जो अभी निकला है वो ड्रॉ नहीं है। ठीक है, तो जब आपका ड्रॉ में नाम निकल जाएगा तो आपको 48,000 रुपए देना होगा। और फिर उसके बाद 20 वर्षों के लिए 4,37,000 रुपए जो है किस्त बांधा जाएगा। यानी आपको प्रत्येक माह 4,217 रुपए देना होगा। ठीक है, यदि देने में आप लेट होते हैं तो आपको 137 रुपए जो है पेनल्टी चार्ज देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब हम थर्ड फ्लोर की ओर चलते हैं। तो थर्ड फ्लोर की जो राशि तय की गई है वो 4,50,000 रुपए तय की गई है। ठीक है, तो पंजीयन राशि तो वही है 5,000 रुपए, यानी स्टार्टिंग में आपने डीडी बना के दिया होगा। और 40,000 रुपए जब आपका ड्रॉ में नाम निकल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 20 वर्षों के लिए 4,05,000 रुपए जो है वो आपका किस्त बांधा जाएगा। यानी आपको प्रत्येक माह जो है 3,908 रुपए देने होंगे। यदि प्रत्येक माह देने में आप लेट होते हैं तो आपको 127 रुपए पेनल्टी चार्ज देना होगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आप जो है समझ गए होंगे कि ग्राउंड फ्लोर के लिए कितना रखा गया है, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के लिए कितना रखा गया है। ठीक है, तो आपको जो है इससे जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अब जो है हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं रसीद, जिसका मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बात किया था। किसी के पास पुस्तिका है, किसी के पास पुस्तिका नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा रसीद जो है जरूर होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो है सर्वे हो रहा है। ठीक है, सर्वे जो है 2011 वालों का भी हो चुका है। अब जो है 2015-16 में जिन्होंने फॉर्म भरा था वो आज से जो है मैंने देखा है कि सर्वे चालू हो गया है। यानी आज दिनांक है 24 जुलाई 2020। यानी ये आज से जो है जिन्होंने 2015-16 में फॉर्म भरा था उनका भी सर्वे चालू हो गया है। ठीक है, तो आपके पास ऐसी रसीद जरूर होगी, तो उस रसीद को संभाल के रखिएगा। यदि आपके पास आता है यानी 2015-16 वाले, तो आप ये रसीद जरूर दिखाइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ शायद हो सकता है कि आपसे आधार कार्ड भी मांग ले और जो पीला सा जो राशन कार्ड है वो भी मांग ले। तो यहाँ पर जिन चीजों को मुझे हटाना चाहिए उन चीजों को मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदक का नाम यानी आपका नाम लिखा होगा, आपके पिता का नाम लिखा होगा और साथ ही साथ पंजीयन जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका डेट होगा और धनराशि आपने मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि 5,000 रुपए देना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मतलब कि रसीद होगा। तो आप देख सकते हैं, आप अपना रसीद जो है संभाल के रखिएगा। अब चलिए, अब मैं आपको जो है अब जो हाल फिलहाल में जो नोएडा सेक्टर 6 की अथॉरिटी में चल रहा है उससे संबंधित बातों को आपको जो है मैं आपसे साझा करता हूं।
तो आप सेक्टर 6 की अथॉरिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे काफी भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि अभी जो है लिस्ट आया है। लिस्ट जो आया है वो 2011 वालों का आया है। कुछ का कहना ये है कि ये ड्रॉ निकला है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फाइनल ड्रॉ नहीं है। यानी आपको अभी घर मिलने के चांसेस थोड़े अभी बिल्कुल परफेक्ट यानी 100% आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो है 10 दिन का समय दिया गया है, जिसमें जो है अभी जिनका गलती हुआ यानी कुछ पात्र हैं कुछ अपात्र हैं, तो जो अपात्र हैं वो सुधार करवाएं। उसके बाद जो ड्रॉ निकलेगा तब आप उसको मान सकते हैं कि वो अंतिम है। उसी समय जो है आपको घर की चाबी मिलेगी और आपको शुरुआती रकम देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था। तो चलिए, जो दैनिक जागरण में जो कहा गया है, जो सेक्टर 6 में आया है, उससे संबंधित बातों को जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दैनिक जागरण के साइट पर गया और वहां पे लिखा हुआ है कि आपत्ति निस्तारण के लिए जमा करने होंगे दस्तावेज। ठीक है, तो जिन्होंने वहां जाके नाम देखा होगा तो जानते होंगे कि किस प्रकार लिस्ट लगा हुआ है। और चलिए अब पढ़ते हैं इसको। झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के तहत सेक्टर 4, 5, 8, 9 व 10 के चिन्हित झुग्गी वासियों के लिए बचे शेष फ्लैट आवंटन की सूची तैयार की गई थी। इसका भौतिक सत्यापन वरिष्ठ प्रबंधक की ओर से कराया गया। सत्यापित सूची को प्रति सोमवार को सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र पर चस्पा की गई है। यानी इंदिरा गांधी कला केंद्र यही सेक्टर 6 की अथॉरिटी में है। आप वहां पर जाके अपना नाम दे सकते हैं, वो भी 2011 वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें अपात्र आवेदनकर्ता 10 दिनों में लगाई गई आपत्ति का निराकरण के लिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं। तो आपको 10 दिन का समय दिया गया है। आप 10 दिन में यदि जो अपात्र हैं वो जाकर अपना मतलब कि सुधार करवा लें। ठीक है, अभी जिनका सर्वे हो रहा है यानी 2015 और 16 वालों को जो सर्वे हो रहा है उनका भी कुछ दिनों के बाद यानी लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट वो आप अपना भी ध्यान जरूर मतलब कि ध्यान बनाए रखिए, आपका भी लिस्ट जल्दी आने वाला है। यानी इस बार अथॉरिटी ने सोच लिया है कि निकालेंगे तो सबका जो है एक ही बार में ड्रॉ निकालेंगे। तो बता दें कि प्राधिकरण ने 2009 और 10 में जिला प्रशासन व प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वे के अनुसार सेक्टर 4, 5, 8, 9 और 10 में रहने वाले 11,565 झुग्गीवासियों के परिवारों को फ्लैटों में शिफ्ट करने के लिए 3 तलीय सेक्टर 122 में 2 कक्षीय 3,458 फ्लैट निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पीछे बताया था कितने फ्लैट थे और इस पेपर में जो बताया गया है वो कितने फ्लैट हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है जो मैंने आपको पीछे बताया है उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार जो मैंने आपको पीछे बताया है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपका ध्यान आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पीछे संख्या बताया था वो 3,472 बताया था। कितना? 3,472 बताया था। ठीक है, लेकिन अभी जो पेपर में जो संख्या लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? 3,458। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब किस पर विश्वास किया जाए, तो आप जो है आप उस पुस्तिका पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 2009 और 10 में मतलब कि जिला प्रशासन व प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराया गया था सेक्टर 4, 5, 8, 9 और 10 में। तो उन्होंने 11,565 जोग्यवासियों का सर्वे किया था, जिनके लिए उन्होंने ये कहा कि इनको जो है सेक्टर 122 में 2 कक्षीय 3,458 फ्लैट यानी जो कि 3,472 है में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के तहत जो है सेक्टर 4 के कुछ झुग्गी वालों को जो है यानी 293 झुग्गी वालों को वहां पर भेजा गया, जिनमें से 489 झुग्गियों के लिए ड्रॉ निकाला मतलब कि ड्रॉ किया गया था, लेकिन नाम जो सिर्फ आया वो 293 का ही आया। तो अब जो शेष बच गए हैं अब उनके लिए कार्य चालू हो गया है। ठीक है, तो कार्य चालू हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपत्तियों का निस्तारण के बाद जो है ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, यानी 10 दिन का जो समय दिया गया है उसके बाद जो है ड्रॉ किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपात्र हैं तो वहां पे जाके सुधार करवा लें। ठीक है, अभी सुनने में आ रहा है कि वहां पे काफी भीड़ लग रही है, तो लेकिन भीड़ को ना देखे, लेकिन सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ी छुट्टी तो होगी आपकी कंपनी की, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर अधिकारी का ये कहना है कि झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के तहत दस्तावेज जमा कराने के लिए प्राधिकरण ने 10 दिन का समय दिया है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जो है ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो आपत्ति के निस्तारण के बाद जो है ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैंने बता दिया कि जो आपत्तियां अभी आई है उसके बाद ही जो है ड्रॉ होगा। तो अभी वहां का जो अधिकारी है वो कुमार संजय जी हैं। ठीक है, ओएसडी वहीं के हैं, नोएडा प्राधिकरण में है। तो अगर यदि आपका कोई बात नहीं सुनता है तो आप जो है कुमार संजय जी से मिल सकते हैं और अपनी बात को वहां पर रख सकते हैं। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है मालूम चल गया होगा कि सेक्टर 6 में जो लिस्ट आया है उसमें कुछ पात्र हैं और कुछ अपात्र हैं। अपात्र हैं उनको 10 दिन का समय दिया गया है ताकि वो जो है अपना जो है सुधार करवा सके, और सुधार करवाने के बाद ही जो है ड्रॉ निकाला जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं आपको दिखाता हूं कि अभी जो है कैसा लिस्ट जो है वहां पर चिपका हुआ है। तो जो वहां गए होंगे तो आप वहां पे देख रहे होंगे कि ऐसे ही जो है दीवालों पे लिस्ट लगी हुई है, जिनमें से कुछ जो है अपात्र हैं और कुछ जो है पात्र हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अपात्रों की संख्या जो है काफी है, अपात्रों की संख्या काफी है। अगर पूरे मतलब की लिस्ट में देखा जाए तो उन्हीं की भीड़ जो है अभी आपको अथॉरिटी में मिलेगी सुधार करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी जो रीजन दिया गया है यानी जो कारण बताया गया है पात्र वालों का, अधिकतर यही बताया गया है कि जो सर्वे हुआ था उस सर्वे लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो जिसके लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ रहा है सुधार करवाने के लिए। हो जाएगा सुधार, आप उतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पे एक नीचे ये भी देख सकते हैं कि जो बैंक के द्वारा जो फोटो और हस्ताक्षर मतलब कि सत्यापित किया गया था तो वो भी गलती हो गया है, तो उसको भी सुधार करवाने के लिए कहा गया है। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ का तो ऐसा कहा गया है कि मौके पर जो थे हम जब गए थे तो वो संबंधित व्यक्ति नहीं पाए गए, यानी ले देकर ये कि अब जिनका झुग्गी होगा वो किराए पर देकर अपने मकान में रह रहे होंगे, तो जब वो नहीं पाए गए तो ऐसा वहां पर लिख दिया गया है। ठीक है, अब आगे ऐसे कई कारण बताए गए हैं, और पात्र हैं, पात्रों में ये बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जन्मजाई का देख रहा हूं तो जन्मजाई मंडल निवास कर रहे हैं, ये पात्रों में लिखा हुआ है। आवेदनकर्ता जो है निवास कर रहा है, ये पात्रों में लिखा हुआ है। अब मैं आशा करता हूं कि आप पात्र और अपात्र जो है समझ गए होंगे। अब जो है 2015 और 16 वालों का भी सर्वे चालू हो गया है, उनका भी जो है जल्द ही लिस्ट जो है वहां चिपकने वाला है। तो 2015 और 16 वाले आप तैयार रहिए, आप नजर बनाए रखिए कि कब वहां पर लिस्ट चिपके, क्योंकि अब सेक्टर 6 की अथॉरिटी जो है वो पूरा मन बना ली है कि निकालेंगे ड्रॉ तो सबका जो है एक साथ ही निकालेंगे। तो चलिए, अब मैं आशा करता हूं कि आप जो है मेरे इस वीडियो से आपको काफी जो है समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्यों है। ठीक है, यदि नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने जो आपके मतलब डाउट होंगे, आपको जो शंका बनी हुई है उस शंका को लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जो है दूर कर सकूं। ठीक है, तो आपको मजा तो आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और कई डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो लेकिन मजा तो आपको आया है, तो उसी के साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं झुग्गियों से जुड़ी और भी कोई भी जानकारी आती है तो मैं अपने इस चैनल पर डाल दूं, और आपको जो है पल पल की मतलब की जानकारी जो है फ्लैटों से संबंधित मिलती रहे। तो चलिए, अब मैं आपको अपने अगली वीडियो में मिलता हूं। जय जवान जय किसान।